वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एमबीए का नया टॉपिक, नया चैप्टर जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का हम डिस्कस करेंगे। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मींस के रूरल के मतलब के गांव और देहात के इलाके में जो एंटरप्राइजेज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं। जो कारखाने होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई जाती हैं और फैक्ट्रीज़ लगाई जाती हैं रूरल एरियाज़ में, उनको रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। In India, generally regarded the village country, about the 3/4 of the Indian population live in the rural areas. इंडिया में जो है ज़्यादातर जो है गांव देहात के एरिए हैं, उसमें 3-4% जो है, सॉरी 3/4 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन, 3/4 इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। 75% ऑफ ऑल विच इज़ स्टिल अन लिवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड द एसोसिएट एक्टिविटीज़। सर ज़्यादातर लोग जो हैं एग्रीकल्चर और एसोसिएट एक्टिविटीज़ से ही जुड़े हुए होते हैं। लिमिटेड लैंड कैन नॉट एक्यूमुलेट द लेबर इन द एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़्यादातर जो है लैंड जो होती है वो एग्रीकल्चर हर किसी की पूर्ति नहीं कर पाता। देयरफॉर टू रिजॉल्व द रूरल जॉबलेस एंड द रूरल माइग्रेशन इन द सिटीज़, रूरल कंपनीज need to be developed in the rural economic growth and the development in the vital precondition from the country development as the whole. There should be the reduction of the gap between the rural and the urban areas के उसको दूर करने के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम चलाई गई। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एंटरप्राइजेज़, कुछ कारखाने कुछ रूरल एरियाज़ में खोले जाते हैं और उसको जो है जो एक अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में जो एक जॉबलेस का डिफरेंस हो जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं और कारखाने होते हैं, कुछ जो होते हैं टेक्सटाइल कंपनीज़ होती हैं, वो अपने जो है कारखाने लगवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं बड़े बड़े काम। तो वो रूरल एंटरप्रेन्योर में ही आता है। रूरल एंटरप्रेन्योर एरिया कवर्ड अंडर द रूरल एंटरप्रेन्योर। सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है इसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द खादी, इंजीनियरिंग एंड द नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्री, पॉलीमर एंड द केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री एंड द एग्रो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री होती हैं वो इस तरीके की इंडस्ट्री लगाई जाती है। मोस्टली जो होते हैं जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ही की कंपनीज़ होती हैं कि एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें दवाइयाँ होती हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रॉली होते हैं। तो ट्रैक्टर्स तो नहीं लेकिन ट्रॉली वगैरह, ट्रैक्टर से एसोसिएट जो रोटावेटर्स वगैरह होते हैं, तो उनके जो है गांव में ही ज़्यादा डिमांड होती है और गांव के एरिया में ही उनकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो इसलिए उन जैसे काम को जो है गांव के अंदर करा जाता है, रूरल एरियाज़ में करा जाता है। रोल ऑफ द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, इट जनरेट द लार्ज स्केल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज द मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ आर द लेबर इंटेंसिव। कि बहुत सी जगह इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है कि किसी जगह जो है एक टेक्सटाइल कंपनी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस बड़े बड़े शहरों में होते हैं, तो लेकिन वो अपना जो काम कंप्लीट कराते हैं वो लेबर से कराते हैं। तो लेबर जो होती है ज़्यादातर गांव में होती है, तो वो गांव के किसी कारखाने में किसी ठेकेदार को जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और उससे वो काम कराते हैं। तो उससे जो होता है गांव के लोगों को जो है काम मिलने लगता है और शहर के लोगों को थोड़ा कम वेजेस पे एम्प्लॉयमेंट लेबर मिल जाती है। दे हेल्प इन रीचिंग द रूरल माइग्रेशन टू द अर्बन सिटी, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द रूरल माइग्रेशन इन टू अर्बन सिटी। इससे जो होता है कि जो रूरल एरियाज़ के लोग जो हैं अर्बन सिटीज़ में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, वो कम हो जाता है। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग इन ऑफ द रूरल एरियाज़ बाय राइजिंग देयर पर कैपिटा इनकम। जिससे जो होती है गांव के रहने वाले लोगों की इनकम जो है बढ़ती है और उनका लाइफ स्टाइल बढ़ता है। इट ऑल्सो असिस्ट द रिड्यूसिंग द डिस्पेरिटी इन द अर्बन एंड द रूरल एरियाज़। ये जो एक फ़र्क हो जाता है अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में, उसको भी कम करते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बाई बिल्डिंग रोड्स, वाटर एंड द इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर। ये फैसिलिटी में भी डेवलपमेंट भी होता है रूरल एरियाज़ में, जिसमें रोड बिल्डिंग, रोड्स, वाटर एंड द इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी दी जाती है। इट हेल्प इन द लोअरिंग लेवल ऑफ द पॉवर्टी एंड द पॉपुलेशन
स्लम्प एरिया इन द अर्बन सिटीज़। जो अर्बन सिटीज़ में स्लम्प एरियाज़ होती हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, उनको भी ये कम करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प द रूरल एजुकेटेड यूथ टू बिल्ड देयर कैरियर एंड बिकम सेल्फ रिलायंट। कि ये जो गांव के अंदर यूथ होते हैं, युवा होते हैं, उनके जो एजुकेशन और कैरियर उसमें भी हेल्पफुल होता है। टाइप ऑफ द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसमें एक ही मालिक होता है और वही उसको ऑपरेट करता है। ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप, इट कंप्राइज द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ एंड द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़। ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप भी हो सकती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। क्लस्टर फॉर्मुलेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द जॉइंट ओन एंटरप्राइजेस। कुछ जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओस होती हैं, जो गांव-गांव जा कर के लोगों को एजुकेट करती हैं अबाउट द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि डेयरी होती है, डेयरी कंपनीज़ होती हैं, मदर डेयरी होती है एक कंपनी, तो उसमें जो होता है कि अब क्या करते हैं वो कि पहले तो उनका एक सेंट्रल प्लांट होता था किसी भी डेयरी कंपनी का, अब वो डिसेंट्रलाइज प्लांट लगाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, एरिया में, जगह जगह जा कर के। तो वहाँ पे अपना वो जो प्यूरिफिकेशन प्लांट होता है उनका, जिससे वो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दही दूध और मक्खन और पनीर वगैरह। तो अब वो ये करने लगे कि अब वो एरिया में काफ़ी एरियाज़ में जो है उन कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि ये काम जो होता है फार्मिंग से रिलेटेड होता है डेयरी का, इसमें किसान लोग जुड़े हुए होते हैं जो गाय भैंस रखते हैं, तो वो दूध निकालते हैं और उस कंपनी में जाके दे देते हैं जो उनके अपने एरिया में अब खुलती चली जा रही हैं। तो ये डेयरी का जो बिज़नेस होता है ये मोस्टली फार्मिंग पे ही डिपेंड होता है। शहर के लोग जो हैं गाय भैंस नहीं पालते इतने जितने गांव के लोग पालते हैं। तो इसको हम जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कंपनीज़ की, तो कंपनी जो है इस तरीके से अपने फैक्ट्री खोलती रहती हैं और उसमें जो है फार्मिंग करने वाले दूधिए वो जो है दूध सप्लाई करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये रूरल एरियाज़ में ही चलता है। स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं। प्रोविज़न ऑफ द अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है। मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है। खादी कारीगर जनाश्री बीमा योजना एंड द खादी आर्टिस्टेंट को जो होता है खादी बनती है उनके लिए भी एक योजना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग, ये भी एक स्कीम है। गवर्नमेंट एंड द क्रेडिट रेटिंग स्कीम, ये भी एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से है। जनाश्री बीमा योजना फॉर खादी आर्टिस्टेंट, जो खादी बनाते हैं उनके लिए एक बीमा योजना होता है। राजीव गांधी उद्यमी मित्रा योजना, राजीव गांधी उद्यमी मित्रा योजना भी एक योजना होती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन स्कीम एंड अदर्स, ये भी एक स्कीम होती है। चैलेंजेस फेस बाय द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सबसे पहली जो होती है इसमें चैलेंजेस होते हैं। दे आर जनरली कंप्राइज द लैक ऑफ द एडिक्वेट फंड्स एंड द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड द लो रिस्क एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। सबसे बड़ी उसमें जो होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं कि गांव के लोगों के पास एक एंटरप्राइजेस खोलने के लिए पैसे नहीं होते। मार्केटिंग प्रॉब्लम, इसमें मार्केटिंग प्रॉब्लम अब तो क्या है, अब तो इंटरनेट का दौर है, गांव के लोग भी बहुत अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं। लेकिन पहले कन्वेंशनल टाइम में जो होता था इतनी मार्केटिंग नहीं हो पाती थी, इतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज़ कि एक हम कोई कारखाना लगा हुआ है, जीन्स की फैक्ट्री होती हैं, कपड़ों की फैक्ट्री होती हैं गांव के अंदर, तो उसमें ये था कि पहले कॉन्ट्रैक्टर या उनके ओनर जो होते थे वो किसी बड़ी कंपनी से कॉन्टैक्ट करके और उनका माल बना लेते थे। तो उसमें उनका अपना सेल्फ कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिससे वो काम करते हैं। लेकिन आज की डेट में टाइम चेंज हो गया है कि कोई किसी गांव में जो है कोई कारखाना लगाए बैठा है तो वो इंटरनेट पे मार्केटिंग कर लेते हैं अपनी। इंटरनेट पे मार्केटिंग करने के बाद में उनके ऊपर, क्योंकि इंटरनेट पे डिजिटल मार्केटिंग करके काफ़ी वाइड मार्केटिंग का हिस्सा उनको मिल जाता है अगर उनसे आता है, और गांव के लोग
इस चीज़ में काफ़ी आगे भी बढ़ चुके हैं, कहीं कहीं शहरों से भी आगे बढ़ गए हैं। मैनेजमेंट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो गांव के अंदर काम करने की रूरल एरियाज़ में दिक्कत आती है कि उसमें लोगों की सोशल लाइफ ज़्यादा होती है, प्रोफेशनल लाइफ कम होती है, कि मिलने जुलने वाले होते हैं, काम करने वाले भी और मालिक भी, तो एक दूसरे की बातों का इतना असर नहीं लेते, एक दूसरे को जानते हैं तो ज़्यादा प्रभाव नहीं लेते। अब शहर में कोई काम करने के लिए जाता है किसी कारखाने में, फैक्ट्री में, तो उसमें लोग बाग एक दूसरे को नहीं जानते, वहाँ सिर्फ एक प्रायोरिटी होती है काम के लिए, तो लेबर भी जाती है, वो भी काम के लिए जाती है, और जो वहाँ के मालिक लोग होते हैं वो भी काम के लिए होते हैं। लेकिन गांव में और रूरल एरियाज़ में ये कंडीशन चेंज हो जाती है कि गांव में लेबर जो होती है वो भी मालिक को जानते हैं, मालिक जो होते हैं वो भी लेबर को जानते हैं, वहाँ सोशल लाइफ ज़्यादा हो जाती है, तो प्रोफिशिएंसी की बहुत कमी हो जाती है कि हाँ हमारे तो जानने वाले हैं, हमारे तो मिलने वाले हैं, हम थोड़ा लेट भी कर देंगे काम तो क्या हुआ। तो ये एक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है गांव के अंदर काम करने से। ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉब्लम, सब दूसरी जो प्रॉब्लम आती है ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉब्लम, के शहर के अंदर एजुकेटेड लोग पहुंचते हैं, स्किल लोग पहुंचते हैं, अलग अलग टैलेंट्स के लोग पहुंचते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग पहुंचते हैं, अलग अलग कंपनी से होकर के गुजरे हुए लोग पहुंचते हैं, क्योंकि शहरों में बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। तो किसी भी काम को कंप्लीट करने में जो क्षमता होती है, जो स्किल्स होते हैं, वो शहर के अंदर एक क्रीम पहुंच जाती है टैलेंटेड लोगों की, तो वो शहर के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉब्लम इतनी नहीं होती जितनी गांव के अंदर होती है। गांव के अंदर जो होते हैं अलग अलग शहरों से लोग नहीं आते, उसी गांव के उसी एरिया के लोग होते हैं, और वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि उनकी जितनी एजुकेशन है, जितने स्किल्स हैं, उसी के बेस पे काम होता है। क्योंकि टाउन्स में जो है दूसरे टाउन के लोग नहीं आते, दूसरे विलेज के लोग नहीं आते, लेकिन एक सिटी में जो होते हैं, कोई बड़ा सिटी है तो जैसे कि दिल्ली एनसीआर, तो वहाँ पे छोटे शहरों के लोग भी पहुँचते हैं और गांव के लोग भी पहुँचते हैं, लेकिन किसी टाउन में जो होता है कहीं के भी लोग नहीं पहुँचते, वहाँ पे वहीं के लोग रहने वाले ही काम करते हैं। ये प्रॉब्लम ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज़ इंडस्ट्री में। सजेस्टिव मेजर तो एनहेंस द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्डिंग द स्पेशल एंड द सेपरेट फंड, के कुछ जो होता है सजेशन होते हैं, सजेशन दिए हुए हैं कि बिल्डिंग स्पेशल एंड द सेपरेट फंड, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम चलानी चाहिए जिसमें जो है उनको फंड्स और उनको लोन वगैरह इंटरेस्ट फ्री मिल जाए, होते भी हैं ऐसे। बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल एंड द विलेज लेवल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द काउंसलिंग एंड असिस्टिंग द डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर स्किल, कि एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल बनना चाहिए जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट, तो वो जो है जा कर के गाँव के लोगों को ट्रेनिंग दे, और ट्रेनिंग देने के बाद में उनको बिज़नेस एक्टिविटीज़ समझाएं और बिज़नेस के आइडियाज़ समझाएं और क्या क्या बिज़नेस हो सकते हैं, ऐसे जो है प्रोग्राम चलने चाहिए गवर्नमेंट और एनजीओज़ की तरफ से। द यूथ ऑफ द विलेज मस्ट बी ट्रेंड एंड द मोटिवेटेड टू टेक द एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर, के यूथ जो होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर जो होते हैं अपनी प्रिपरेशन किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं। हम देखा होगा कि गांव के लोगों के अंदर जो होता है गवर्नमेंट जॉब की क्वालिफाई करने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, और करते भी हैं, और ज़्यादातर गांव के लोग ही होते हैं, जो विलेज के लोग होते हैं, तो वो करते भी हैं। लेकिन उनके अंदर एक बिज़नेस डेवलप करने का भी एक उनके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप करनी चाहिए। न्यू एंड द मॉडर्न सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस मस्ट बी आइडेंटिफाई, कि ज़्यादातर मॉडर्न सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के जो नए तरीके हैं पैसा ढूंढने के, पैसे के सोर्सेज के, वो लगने चाहिए, वो करने चाहिए। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट शुड बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, के बगैर ब्याज के कुछ लोन जो है बैंकों की द्वारा से दिया जाना चाहिए। एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, गवर्नमेंट की तरफ से और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ प्रोग्राम चलने चाहिए। तो ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ कंपोनेंट्स है, फीचर्स है, जिसमें जो है प्रॉब्लम्स हैं और उनकी लिमिटेशंस हैं और उनके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो ये सब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में ही आता है। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।